डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स ऑफ इन्फो चैनल, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वीवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 3 ऑसिलेशन का, और उसमें हमने आपको बताया था क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसमें हमने पार्टिकल का जो है वो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट की, एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट किया, और जो बाकी जो पैरामीटर्स रह गए थे इसके टाइम पीरियड और फेज, ये मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम टाइम पीरियड और फेज को जो है वो डिस्कस करेंगे। फेज क्या है इसको भी हम आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है ये पार्ट 2 है लेक्चर नंबर 3 का। तो लेक्चर नंबर जो 3 है इसका पार्ट 1 हमने जो है वो प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप जो है वो लाजमी वो देख लें, ताकि आपको लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2 यानी कि जो टाइम पीरियड हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टिकल का, कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है और वो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वो जो है आपको इजीली समझ में आ जाए, और साथ में जो फेज हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो भी आपके समझ में आ जाए। शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं हर मर्तबा आपको कह देता हूं कि आप अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि हमने जो है वो टाइम पीरियड को स्टडी भी किया हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कि बॉडी जब ऑसिलेट करती है तो वो एक ट्रिप जो है वो कंप्लीट करती है अपनी जो है वो किसी स्टार्टिंग पॉइंट से। जब भी बॉडी या पार्टिकल एक कंप्लीट वाइब्रेशन करेगी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा उसका? स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसका एक्सट्रीम पॉइंट। स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक मीन पॉइंट होता है जो कि जो है जिसको हम सेंटर पॉइंट भी कहते हैं। तो वहां से स्टार्ट नहीं हो बल्कि एक्सट्रीम पॉइंट से, या फिर जो है वो जीरो डिस्प्लेसमेंट से जो है वो स्टार्ट हो, जो उसका मीन पॉइंट नहीं हो, वहां से लेकर दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पर होते हुए फिर दोबारा वो अपने एक्चुअल या फिर जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगी, तो ये इसका एक कंप्लीट वाइब्रेशन होगा। और इस वाइब्रेशन को आ, होने में जितना टाइम लगेगा इसी को टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड, इट इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन होने में जितना टाइम लगेगा इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। और स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड जो है ये हम कैपिटल टी से इसको डिनोट कराते हैं, और इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, जैसे कि हमें पता है ओमेगा क्या है। ओमेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स होता है हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर पार्टिकल जितना रोटेशन करेगा या फिर रेवोल्यूशन परफॉर्म करेगा, इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसको भी ओमेगा से ही रिप्रेजेंट करवाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स फॉर्मूले को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म में देख रहे हैं, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में जो है वो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस होते हैं एक सेकंड के अंदर या फिर यूनिट टाइम के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल जो है वो हम जानते हैं कि वो जो है वो 360 के बराबर होता है। उसको वन रेवोल्यूशन भी हम कह सकते हैं। वन कंप्लीट साइकिल स्टूडेंट्स हमारे पास वन रेवोल्यूशन के बराबर होता है, और वन रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं, और अगर हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो 2 पाई के बराबर होता है। इसको हम 2 पाई भी लिख सकते हैं। तो थीटा की जगह जो है, थीटा की जगह स्टूडेंट हम 2 पाई भी पुट कर सकते हैं। इसी तरह से जो टी है ये टाइम है, टाइम टेकन, जितना जो है वो उसमें टाइम लगा है उसकी रोटेशन में, जो है वो पार्टिकल की रोटेशन में जितना टाइम लगा है ये टी है। इसकी जगह हम कैपिटल टी लिख देंगे यानी कि टाइम पीरियड। तो फिर हमारे पास जो है वो इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये बराबर है 2 पाई अपॉन टी, और
यहां पे हमने चूंकि टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से इस फॉर्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, अगर आप इस तरह से बनाना चाहें तो इस फॉर्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय एफ, ये बराबर है हमारे पास 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और यहां से आप फिर इसको सेपरेट करके ये वाला फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ये हमारे पास इस तरह भी ये फॉर्मूला बन सकता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए। हमारे पास जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हो गया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स फेज की। तो स्टूडेंट फेज जो है ये थोड़ा सा जो है वो एक डिटेल्ड टॉपिक है और काफी मैथमेटिक्स इसमें है। इसके सिर्फ जो है वो की पॉइंट्स और मेन पॉइंट जो है वो हम आपको इसमें बताएंगे। स्टूडेंट्स फेज क्या होता है? फेज जो है वो पार्टिकल के जो है वो डिस्प्लेसमेंट को बताता है और उसकी पोजीशन को बताता है। जब भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा और उसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होगा, तो वहां पर वो पार्टिकल जो है वो हर पॉइंट पर जो है वो फेज जो होगा वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी बताएगा और उसकी पोजीशन भी बताएगा। सो फेज जो है इसका काम ये होता है कि पार्टिकल की पोजीशन बताए और उसका डिस्प्लेसमेंट बताए। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो पहली डेफिनेशन में ही हमें ये बताया जा रहा है, फेज ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी इज टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड डायरेक्शन। पोजीशन और डायरेक्शन के बारे में यही फेज के जरिए हमें पता चलता है। अब दूसरी इसकी डेफिनेशन देखें, फेज इज अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन टाइम टी ऑन अ साइकिल ऑफ अ वेव फॉर्म। वेव फॉर्म के अंदर जो है स्टूडेंट्स टी टाइम में हमें पोजीशन के बारे में बताता है फेज। यानी कि फेज के जरिए हम जो है वो किसी भी पॉइंट पर जो है वो टाइम टी पर जो है वो पार्टिकल की पोजीशन वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्टूडेंट जो पार्टिकल की पोजीशन है वो हम वेव फॉर्म में जो है वो फेज की मदद से जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर उसकी पोजीशन जो है वो मालूम कर सकते हैं पार्टिकल की। ये हमारे पास जो है वो फेज है। तो फेज में स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह के एंगल होते हैं। एक हमारे पास होता है फाई जो कि फेज कांस्टेंट है, और एक हमारे पास होता है थीटा, ओमेगा टी के बराबर होता है। ओमेगा टी जो थीटा होता है ये ओमेगा टी के बराबर होता है। एक्चुअली थीटा यानी कि ओमेगा टी के जरिए ही फेज एंगल का पता चलता है, लेकिन साथ में हम यहाँ पे फेज कांस्टेंट भी यूज करते हैं ताकि हमें मीन पॉइंट से या फिर सेंटर पॉइंट से जो है वो पार्टिकल की लोकेशन का पता चले। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है वो फेज कांस्टेंट भी यूज करते हैं और हम यहाँ पर जो है वो फेज भी यूज करते हैं। दोनों ही हम यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फेज कांस्टेंट की। सो स्टूडेंट फेज कांस्टेंट यानी कि फाई, ये हमारे पास वो होता है कि जब भी पार्टिकल किसी पॉइंट से स्टार्ट होगा तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो होगा। यानी कि टाइम जो है उस वक्त जीरो होगा किसी भी पॉइंट पर। लेट सपोज इस पॉइंट से जो है ये पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट पर जो टाइम है ये जीरो है और इसका एंगल क्या है? फाई। स्टूडेंट्स फेज कांस्टेंट हमारे पास प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। स्टूडेंट्स ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, क्योंकि इसकी जो रोटेशन है वो ऐसे भी हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज और ऐसे भी हो सकती है। इसीलिए ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं थीटा यानी कि ओमेगा टी की। सो ओमेगा टी थीटा ये हमारे पास फेज एंगल होता है और ये फेज एंगल जो है ये पार्टिकल की एक्चुअल पोजीशन और उसका डिस्प्लेसमेंट बताता है। और इसकी इक्वेशन भी है हमारे पास जो कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा और या फिर कॉस ओमेगा टी, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट भी की है, जो कि हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं पार्टिकल का
जब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे थे पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो फिर हमने वो वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो स्टूडेंट जब ये पार्टिकल मूव करेगा और जो है वो किसी पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये पार्टिकल जो है वो इस तरफ आएगा। सो स्टूडेंट्स ये पार्टिकल जो है इसका वेव फॉर्म हम यहां पर भी देख सकते हैं। लेट सपोज ये पार्टिकल इस पॉइंट पर आ रहा है, तो ये यहां से ऐसे ये इस पॉइंट पर है, और फिर उसके बाद जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो ये वेव फॉर्म में हमें यहां नजर आएगा। और इसका अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें क्या है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमें वेव फॉर्म में यहां पर मिलेगा पाई डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे स्टूडेंट्स वेव फॉर्म में इसका डिस्प्लेसमेंट यहां पे होगा पाई डिवाइडेड बाय 2। सो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये पार्टिकल जो है वो ये फिर आगे मूव करेगा, इस पॉइंट पर आएगा, तो यहां पे हमारे पास जो फेज एंगल होगा वो हमारे पास होगा पाई के बराबर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल को जो है वो रेडियन में भी मेजर किया जाता है, तो फिर हम रेडियन में उसको इस तरह से लिखेंगे। डिग्री में भी मेजर किया जा सकता है और रेडियन में भी मेजर किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये पार्टिकल ऐसे मूव करेगा तो इस पॉइंट पर इसकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे जो है वो 0 पे होगी। यहाँ पर इस पॉइंट पे जो है ये इस पार्टिकल की पोजीशन ये होगी और इसका वेव फॉर्म जो है वो यहाँ पे होगा। और फिर जब ये पहुंचेगा यहां पर, यानी कि जब 90 का एंगल बनाएगा ये फेस कांस्टेंट के साथ, तो फिर ये पार्टिकल इस वेव फॉर्म में यहां होगा और ये बराबर होगा पाई डिवाइडेड बाय 2 के। यानी कि उस वक्त फिर जो हमारे पास एंगल होगा या फिर थीटा होगा वो पाई डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होगा वेव फॉर्म। इसी तरह से फिर ये पार्टिकल यहां पे 90 डिग्री से आगे जाएगा, तो विद रेस्पेक्ट टू फेस कांस्टेंट इसका एंगल हो जाएगा 180। यहां पर ये पार्टिकल जो है ये 180 डिग्री जो है ये कंप्लीट कर लेगा। तो यहां पर आने पर जो है इसका 180 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम वेव फॉर्म में देखें तो वेव फॉर्म में ये जो है स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर पहुंचेगा और जो इसका रेडियन में एंगल बनेगा वो बनेगा पाई। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये फिर पार्टिकल यहां पे आएगा, तो यहां पर इसका जो एंगल होगा वो 270 होगा और विद रेस्पेक्ट टू फेस कांस्टेंट। और फिर यहां पर अगर हम इसका जो है वो डिस्प्लेसमेंट देखें इन टर्म ऑफ रेडियन, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम देखें है वो यहां पर होगा। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 और यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 पाई के। तो ये एक कंप्लीट साइकिल करेगा यहां पर। तो इसका जो है वो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा रेडियन में वो 2 पाई होगा और यहां पर जो इसका रोटेशन होगा वो रोटेशन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा यहां पर इस जगह। अब स्टूडेंट्स हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहां पे आप देख सकते हैं कि हम जो है वो फेज कांस्टेंट को फेज एंगल के साथ लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, या फिर हम इसको ओमेगा टी प्लस 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो है स्टूडेंट्स फेज एंगल फेज कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में हम जो है वो फेज एंगल को साथ लिखेंगे, क्योंकि हर मर्तबा स्टार्टिंग पॉइंट पे देखा जाएगा कि ये कहां से शुरू हो रहा है। अगर जो है वो लेट सपोज ये पार्टिकल यहां से शुरू हो रहा होगा तो फिर विद रेस्पेक्ट टू फेज कांस्टेंट इसका एंगल चेंज होगा और इसका वेव फॉर्म में भी इसका पोजीशन जो है वो डिफरेंट होगा। लेट सपोज अगर यहां से शुरू हो रहा है तो ये पूरी जो एक्सिस की लाइन है यहां पे आ जाएगी, तो फिर पार्टिकल की स्टार्टिंग पोजीशन ये होगी। तो इस वजह से जो है ये फेज कांस्टेंट हम साथ लिखते हैं। और जैसा कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी वैल्यू है जो कि हमने कैलकुलेट भी की थी सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और ये हमारे पास
एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, इसको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। एक्स नॉट हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, और कॉस यहां पर हमारे पास दोनों एंगल आ गए, फेस कांस्टेंट भी आ गया और यहां पर हमारे पास ये फेज एंगल भी आ गया। इसके साथ हम माइनस लिख देते हैं ताकि ये दोनों में होता है, प्लस में भी होता है, फेस कांस्टेंट और माइनस में भी होता है। इस तरह से स्टूडेंट्स हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं जो है वो पार्टिकल का, कि जब पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर में एग्जीक्यूट कर रहा हो सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसके वेव फॉर्म में भी हम उसकी पोजीशन को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी तरह से उसकी पोजीशन हम मीन पोजीशन से जो है वो उसकी पोजीशन क्या है या उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ऑल अबाउट फेज के बारे में, कि फेज जो है ये हमें पार्टिकल की पोजीशन बताता है जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो और एग्जीक्यूट कर रहा हो सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी तरह से उसका डिस्प्लेसमेंट भी इस इक्वेशन के जरिए कैलकुलेट किया जा सकता है। इसको फिर मजीद हम आने वाली वीडियो में मास अटैच टू स्प्रिंग की जब हम इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें भी हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और वहां पर भी फिर जो है हम जो है वो डिस्कस करेंगे इसको। और इसी तरह से स्टूडेंट्स जब हम सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे तो उसमें भी फिर हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, वहां पर भी ये इक्वेशन यूज होगी, और जो फेज है, फेज का टॉपिक ये वहां पर भी यूज होगा, फिर मजीद हम वहां पे इसको डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया हो। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।